इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारा। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम में मज़े मज़े के सेगमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इल्म दीन हासिल कर सकते हैं, हासिल करते भी हैं और नियत करते हैं कि आज भी इंशाअल्लाह ज़वजल इल्म दीन हासिल भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे और आगे दूसरों तक पहुँचाएँगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है, खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? खाना सब खाते हैं? चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, खाना सभी खाते हैं। हाँ, अब हमें ये गौर करना है कि हमें पता है कि खाने की क्या सुन्नत आदाब है, कितनी उंगलियों से खाना है, कितने लुकमे होने चाहिए, रोटी हो तो कितनी होनी चाहिए, पानी बंदा पिए तो कितनी सांसों में पीना चाहिए, सब हमें मालूम होना चाहिए ना। तो किड्स मदनी चैनल हमें ये सब भी सिखाता है। किड्स मदनी चैनल ये सब भी हमें तो सवाल है, खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुमे के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपने दुरूद पाक की फ़जीलत सुनी कि हदीस पाक में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुमे के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे। क्या फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने? मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुमे के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। देखिए, अब हमें तो नहीं पता ना कि हम 80 साल रहे या ना रहे, लेकिन अगर जुमे के दिन 80 साल के 80 दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमारा 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इस सेगमेंट में हम दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, तो आज सारे मिलके दुरूद पाक पढ़ेंगे, ठीक है? आप भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, सारे मिलके पढ़ेंगे। चलें आज पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक पढ़ा है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है और सेगमेंट का नाम है। इस सेगमेंट का रूल क्या है? जब तक आप सोचें, मैं जब तक हमारे व्यूअर्स हैं उनसे सवाल कर लेता हूं कि खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है। खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है। खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है। जी, रूल क्या है आप बताएं। अगर हम ऑप्शन लेके सवाल देंगे, सवाल देंगे आप या जवाब देंगे? जवाब देंगे तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा। ऑप्शन अगर जवाब दुरुस्त होगा तो ना। जी, अगर ऑप्शन लिए और जवाब गलत हुआ तो आपको 1 भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा। और बगैर ऑप्शन लिए आपने जवाब दिया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। और जवाब गलत हुआ तो 0 पॉइंट। 0 पॉइंट मिलेगा। तो टीम ए से स्टार्ट लेते हैं। सवाल है, नमाज के किस रुकन में सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं? नमाज के किस रुकन में सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं? जी आप बताएं। रुकू में। रुकू में? जी आप बताएं। रुकू में रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अच्छा, चले आप बताएं। रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। जी हाँ, सवाल ये हुआ था कि नमाज के किस रुकन में सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, और जवाब है रुकू में। तो आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों, हम बैठेंगे ना प्रोग्राम में तो हमारा इमामा भी ठीक होना चाहिए। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि हमारे इमामा भी सही होना चाहिए। हमारे कपड़े, हमारा लिबास, ये हमारे दामन ठीक होना चाहिए, हमारी शलवारें ठीक होनी चाहिए, हमारे पांचे टखनों से ऊपर होने चाहिए। चाहे हम प्रोग्राम में बैठे या कोई मजलिस हो, महफिल हो, कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई लोग देख रहे हो या ना देख रहे हो, हमें लेकिन तरीके से रहना चाहिए, तरीके से बैठना चाहिए। बाज़ बच्चे होते हैं स्कूल के कपड़े गंदे कर देते हैं, मदरसे के कपड़े गंदे कर देते हैं, घर के कपड़े गंदे कर देते हैं। तो हमें कपड़े भी गंदे नहीं करना है, और ठीक है, सलीका होना चाहिए। कहते हैं ना, सलीका होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें होनी चाहिए। फिर वही अच्छे बच्चे होते हैं ना, वरना तो क्या कहते हैं, गंदा बच्चा है। तो हमें गंदा बच्चा, हमें अच्छा बच्चा बनना है। टीम बी से सवाल है, इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? चलें बराबर। मुहर्रम। मुहर्रम। मुहर्रम शरीफ। मुहर्रम शरीफ। मुहर्रम शरीफ। अभी कौन सा महीना चल रहा है? यानी इस्लामी साल का पहला महीना है। जी हाँ, आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम में से सवाल है, किस इबादत को जिस्म की ज़कात कहते हैं? ऐसी कौन सी इबादत है जिसको जिस्म की ज़कात कहते हैं? वैसे माल की ज़कात माल से अदा की जाती है, लेकिन जिस्म की ज़कात क्या है, उसको इबादत भी कहते हैं। आप बताएं। रोज़ा। रोज़ा जिस्म की ज़कात है। रोज़ा। 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 जी हाँ प्यारे बच्चों, रोज़ा इबादत भी है। रोज़ा हाँ, इबादत के साथ साथ जिस्म की ज़कात भी है। जिस्म की ज़कात भी है। बाज़ लोग रमज़ान शरीफ के अलावा शाबान शरीफ के भी रोज़े रखते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ के भी रोज़े रखते हैं, रजब शरीफ के भी रोज़े रखते हैं, और मुहर्रम शरीफ के भी रोज़े रखते हैं, और बाज़ लोग तो पीर शरीफ का भी रोज़ा रखते हैं, क्योंकि पीर शरीफ का रोज़ा रखना आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर वाले दिन रोज़ा रखा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि पीर को आप रोज़ा रखते हैं, तो फरमाया कि मेरी विलादत का दिन है, इस दिन मैं पैदा हुआ था, इस दिन मैं पैदा हुआ था। तो इस नीयत से हमारे जो इस्लामी भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो भी इस नीयत से रोज़ा रखते हैं, और उनको सवाब भी मिलता है ना कि नफली रोज़े रखने चाहिए। नफली रोज़े रखने चाहिए। जिस तरह फ़र्ज़ इबादत के साथ, फ़र्ज़ नमाज के साथ नफिल नमाज भी पढ़नी चाहिए, इसी तरह फ़र्ज़ रोज़ों के साथ नफिल रोज़े भी रखने चाहिए। आपका जवाब भी दुरुस्त है।
माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम तौर पर नया लिबास किस दिन पहनते थे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम तौर पर नया लिबास किस दिन पहनते थे? किस दिन ज़ेबतन फरमाते थे? सुभान अल्लाह। जी, जुमे के दिन। 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 प्यारे बच्चों, सवाल ये हुआ था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम तौर पर नया लिबास किस दिन पहनते थे? और जवाब है जुमे के दिन। कमाल की बात बताऊं, देखिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक हुई कि नया लिबास पहनते थे जुमे के दिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे आमतौर पर देखा भी गया है कि जब जुमे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं बंदा पहले गुस्ल करता है, उसके बाद जो सबसे अच्छा सूट होता है, जो सबसे अच्छा लग रहा होता है उसको प्रेस करवा के बंदा पहनता है, इमाम शरीफ पहनता है, घड़ी पहनता है, इसके बाद जूते वगैरह पहन के मस्जिद जाता है जुमे के दिन। ये भी अच्छी बात है ना, नया लिबास पहन के जाना। तो अगर बंदा ये नियत कर ले कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे के दिन नया लिबास पहनते थे, इस नियत से मैं नया लिबास पहनता हूँ, तो उसको सवाब डबल मिलेगा। कि एक तो ये सवाब जुमे का दिन है और दूसरा सवाब कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। वैसे जो लोग आए दिन खुशबू नहीं लगाते ना, वो भी जुमे के दिन खुशबू लगाते हैं। ये खुशबू लगाना सुन्नत है। मतलब जुमे के दिन हो जाता है मस्जिद में तो मजमुआ लगा होता है, एक महफिल लगी होती है, बयान भी हो रहा होता है, खुतबा भी हो रहा होता है, तो बंदा खुशबू भी लगा के जाता है। खुशबू लगानी भी चाहिए कि खुशबू लगाना आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर इस नीयत से खुशबू लगाएंगे तो सवाब भी मिलेगा। आप सबका जवाब दुरुस्त है। देखिए जितनी नीयतें ज़्यादा होंगी अच्छी अच्छी, इतना सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। टीम ए से सवाल है, मुर्दों से सवाल जवाब करने वाले फरिश्तों का नाम बताएं। जब बंदा मर जाता है तो ये दो फरिश्ते हैं जो सवाल जवाब करते हैं, उनका नाम बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं। अगर 4 बच्चे हाथ उठा लेते हैं तो उनसे जवाब ले लेंगे, मशवरे की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। आपने नहीं उठाया? नहीं उठाया, चले आप बताएं। मुनकिर नकीर। दोबारा। मुनकिर नकीर। मुनकिर नकीर। जी। अच्छा, चले आप बताएं। मुनकिर नकीर। मुनकिर नकीर गलत तलफ़ुज़ है जी। मुनकर नकीर। मुनकर नकीर क्या होता है? मुनकर नकीर। जी हाँ, सवाल होता है मुर्दों से सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते का नाम बताएं और जवाब है मुनकर नकीर। आप भी कहते हैं मुनकर नकीर? माइक में मुनकर नकीर। मुनकर नकीर। आप भी कहते हैं मुनकर नकीर। मुनकर नकीर। आपने भी हाथ उठाया था ना, आप भी बता दें। मुनकर नकीर। मुनकर नकीर। आप चारों का जवाब दुरुस्त है। टीम बी सवाल है, अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? 2 4 6 7 बच्चे। नहीं, 3 बच्चों ने हाथ उठा लिया ना, क्या करें? ऑप्शन ना, ऑप्शन देने चाहिए। ये क्या होता है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इस तरह नहीं करते, या तो नहीं या जी या हाँ, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। चले ले लेते हैं इनसे जवाब। नहीं, जवाब ले लेते हैं जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सोचें, अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? क्या दुरुस्त है? उन पे नहीं रहिएगा, क्या पता उन्होंने गलत बताया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। ऑप्शन लेंगे? नहीं लेंगे, मर्जी है जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। सवाल हुआ था अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है। अभी भी सोचना है,
सोचना है, नहीं सोचना है? चलो माइक में ऑप्शन दे दूं? नहीं दूं? चले फिर आप बता दें जल्दी से। चलो सारा मशवरा कर ले, सारा मशवरा कर ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नहीं, आप मशवरा कर लें सारे। अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? 10 उन्हें माइक दें। जी सर, फैसला करें आप कि अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देखिए टीम मुत्तफिक है। टाइम तो वैसे ख़त्म हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सवाल ये हुआ था कि अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है। अगर आप ऑप्शन लेते ना तो मैं आपको ऑप्शन देता हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लेकिन आपने जवाब दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सवाल अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ किया? प्यारे आका करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ किया? आप यारे गार भी हैं, आप यारे मज़ार भी हैं। जी, आप हज़र में भी साथ थे, आप सफ़र में भी साथ थे, कमाल के सहाबी रसूल हैं। जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप क्या कहते हैं? माइक पे कहेंगे जो कहेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रज़ियल्लाहु तआला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी हाँ, आप यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा भी हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले आपने इमामत भी फरमाई, और आप इमाम भी हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम बी से सवाल है, किस चीज़ को अरबी ज़बान में असल कहते हैं? असल किस चीज़ को अरबी ज़बान में असल कहते हैं? जी, किस चीज़ को अरबी ज़बान में असल कहते हैं? शहद। शहद की मक्खी शहद बनाती है। शहद की मक्खी शहद बनाती है। शहद की मक्खी शहद बनाती है, और नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। शहद की मक्खी और नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आप क्या कहते हैं कि असल यानी शहद? शहद क्या शहद कैसा होता है? मीठा होता है। देखा है आपने कभी? खाया है? जी। अच्छा, मीठा होता है। चलो, क्या बात है जी। और किसी ने शहद खाया? शहद किसके साथ खाया? माइक दे। ये किसके साथ खाया? ऐसी यूं उंगली ली, शहद में डाली और फिर शहद खा लिया। अच्छा, कोई शहद रोटी के साथ खाता है, कोई पराठे के साथ खाता है, लेकिन कोई उंगली से ही खा लेता है। उंगली नहीं, चम्मच। अच्छा, चम्मच से खाई थी। चलो ठीक, चम्मच से भी खाया तो था ना। चलो ठीक है। सवाल ये बात है कि किस चीज़ को अरबी ज़बान में असल कहते हैं, और वो है शहद। आपका जवाब मैंने इसलिए उंगली कहा था कि बाद बच्चे होते हैं ना, हर जगह कोई चीज़ देखेंगे ना, उंगली लगाएंगे उसको खा जाएंगे, तो इस तरह अच्छी बात नहीं है। तो टीम देखिए कितने पॉइंट हो गए? 6 कैसे हुआ? चले मुझे बताएं। 5 कैसे हुआ ये भी बता दें। 7 कैसे हुआ? चले ये भी बता दें। चले टीम ए के कितने पॉइंट हुए? 8। टीम ए के भी 8 पॉइंट, टीम बी के भी 8 पॉइंट। नहीं, 8 है ना। ऑप्शन किसी ने भी नहीं लिया। टीम ए और टीम बी दोनों के 8 पॉइंट है। ऑप्शन लिया? नहीं लिया ना, आपने भी ऑप्शन नहीं लिया। वैसे हमारा कोई मुकाबला करने का मकसद नहीं है। जो हम यहाँ बैठे हैं, प्रोग्राम करते हैं, सेगमेंट करते हैं, उसका मकसद इल्म दीन हासिल करना होता है, इल्म दीन पर अमल करना होता है और दूसरों तक
पहुंचाना होता है। कुछ कॉल से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं कोटला गुजरात से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है हमारा इस्लाम और सेगमेंट है आज इब्राहिम का भाई, सवाल आवाज़ टीम ए और टीम बी से। कल के सवाल का जवाब था असहाबे कहफ के कुत्ते का नाम कितमीर था। और आज का सवाल है फिरौन किस दरिया में गर्क हुआ था। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड मनी चैनल हमारा मनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। इब्राहिम भाई ने हमारी अर्ज़ कबूल कर ली। यानी हमने कहा अर्ज़ की थी इब्राहिम भाई कि आपने कॉल करनी है, क्या पता ताखिर हो गई हो इसलिए कॉल नहीं कर पाए हो, लेकिन आप सबका जवाब दुरुस्त थे। जो कल के प्रोग्राम में भी थे उनका जवाब भी दुरुस्त थे, जिन्होंने कितमीर कहा था। चले फिरौन, और सवाल क्या किया इब्राहिम भाई ने कि फिरौन किस दरिया में गर्क हुआ था। चले भाई आप बताएं पहले। जी आप। दरिया नील। दरिया नील। दरियाए नील। दरिया नील। दरिया नील। दरिया नील। दरिया नील। दरिया नील। दरिया नील। इब्राहिम भाई ये सब कह रहे हैं कि फिरौन दरिया नील में गर्क हुआ था। क्या इनका सबका जवाब दुरुस्त है या नहीं? नेक्स्ट। नाम जीनत फातिमा तारिया है। मैं जानानो से बात कर रही हूँ। हसन भाई आज के सवाल का जवाब है खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। और इब्राहिम भाई जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने भी कॉल की और आपने भी कॉल की, जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, आपने हमारे सवाल का भी जवाब देना है और अच्छी अच्छी बातें भी बतानी है जो शुरू में प्रोग्राम में अर्ज़ की थी, आप वो सब बता सकते हैं। नेक्स्ट। मेरा नाम माज अतारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है खाना 3 उंगलियों से खाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। भाई अपने प्रोग्राम में कॉल की, देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है नहीं, लेकिन इख्तिताम पर आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जवाब दुरुस्त था या नहीं। नेक्स्ट। मेरा नाम उम्मे हानिया तालिया है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको ये सुनाऊंगी। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। बस मेरा खुदा मदीना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। उम्मे हानिया तारिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने प्रोग्राम में कॉल किया, आपने कलाम सुना, इसी तरह आप कॉल करती रहा करें। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है। जी फिजान मैं भाई। टेक्सला से बात कर रहा अच्छा। हूँ। आज मैंने एक सेगमेंट शुरू किया है जिसमें मैं आपको एक लफ्ज़ बताऊंगा, उसमें से आपको एक शेर बताना होगा। अल्लाहु अकबर। ऐसा शेर बताएं जिसमें नूर आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। इतना आसान। किड्स मनी चैनल हमारा हमारा मनी मनी चैनल। चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। फैजान भाई थे ना ये हमारे, और टेक्सला से थे। वो पहले सवाल लेके आ रहे थे हमारे प्रोग्राम में, लेकिन आज सेगमेंट शामिल किया है एक हरफ से एक शेर सुनाना है, जिन्होंने हर्फ दिया कौन सा? नूर। किसी को आता है? फैजान पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाहु खैरा। नूर से, वरना मैं सुना दूंगा। चल आप सुना। नूर वाला आया है, नूर कर आया है। सारे आलम ये देखो कैसा नूर सजाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। नूर वाला आया है, हाँ नूर लेकर आया है। नूर वाला आया है, हाँ नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। नूर कैसा छाया है। ये शेर दुरुस्त है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मंदी से लेकर नाजरीन, सेगमेंट का नाम है बॉक्स। टीम ए से स्टार्ट ले या टीम बी से? चिल्लाएगा कोई भी नहीं, बस एक बार वोट देंगे कि टीम ए कितनी कहती हैं कि टीम बी से स्टार्ट लेना चाहिए। टीम बी। सारे कह रहे टीम बी, तो हाथ उठाए ना। जो कह रहा है कि टीम बी से स्टार्ट लेना चाहिए, आप बताएं। 1 2 3 4 5 वोट है जी। टीम बी, टीम ए तो मशवरा होना शुरू हो गया। नहीं नहीं, टीम बी आप बताएं कि टीम ए से लेना चाहिए, आप लोग से लें। टीम ए वाले हाथ उठाएं जो कहते हैं कि टीम ए से पहले स्टार्ट करें, ताकि ऐसा ना हो फिर आपके दिल में गया है कि आसान में टीम ए से स्टार्ट लेते रहते हैं। चलें टीम बी से स्टार्ट लेते हैं, आ जाए।
अच्छा आप ही आएंगे। अच्छा फिर माइक लेते आइएगा। 1 से लेके 7 तक बॉक्स है। कौन सा बॉक्स चलवाएंगे आप? नंबर 5। नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली के मुतालिक सवाल होगा और सवाल है, जिस कलाम में अल्लाह पाक के किसी वली की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? मनकबत। जी हाँ, जिस कलाम में अल्लाह पाक के वली की तारीफ हो उसे मनकबत कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम ए से माइक है। जी भाई इधर आ जाए और ये ले माइक। नंबर 5। नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली के मुतालिक सवाल होगा, इस तरफ आ जाए। सवाल है, वलियों के सरदार कौन है? वलियों के सरदार। गौसे पाक। गौसे पाक सरदार है वलियों के सरदार कौन है? गौसे पाक। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम ए से नहीं बल्कि टीम बी से। अच्छा मशवरा ना करें जी। 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजा के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, इस्लाम में नमाज जनाजा कब फ़र्ज़ हुई? इस्लाम में नमाज जनाजा कब फ़र्ज़ हुई? कोई नहीं बताएगा, मुझे आवाज़ आ जाएगी। इस्लाम में नमाज जनाजा कब फ़र्ज़ हुई? 10 आपकी टीम ने भी काउंटिंग करना स्टार्ट कर दी है। क्या हुआ? आ रहा है, याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चले, सवाल ये था, इस्लाम में नमाज जनाजा कब फ़र्ज़ हुई? बाज़ बच्चों को भी नहीं पता होगा और कई बड़ों को भी नहीं पता होगा कि नमाज जनाजा कब फ़र्ज़ हुई। नमाज जनाजा हिजरत के बाद फ़र्ज़ हुई। नमाज जनाजा इस्लाम में हिजरत के बाद नमाज जनाजा फ़र्ज़ हुई। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ़ रखें। टीम ए से अच्छा इस तरफ आ जाए और बताएं थोड़ा इस तरफ जी। नंबर 7। नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? दुरूद इब्राहिम। जी हाँ, नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? और जो सुभान अल्लाह पढ़ता है, सुभान अल्लाह कहता है, जन्नत में उसके लिए एक सुभान अल्लाह पढ़ने पर, एक सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में एक नरक लगा दिया जाता है। और इसी के साथ ये भी नियत हो कि हमारे मुसलमान भाई के दिल में खुशी दाखिल होगी तो और सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। अभी टीम ए टीम बी से आगे हुई है जी। टीम बी आज सीधे हाथ से लेते हैं। 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या लिखा हुआ है भाई? उमर यानी एज। उमर यानी एज। आपकी उम्र कितनी है? पूछते हैं ना, आपकी एज कितनी है? सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? कैमरा आपका वो है, आपने सिर्फ कैमरे की तरफ ही देखना है, इसके अलावा कहीं नहीं देखना। माइक में जो कहेंगे माइक में कहें। 85 कन्फर्म है। सवाल ये बात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? इन्होंने जवाब दिया 85। इनका जवाब कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल थी। 63 यानी 63 साल। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ रखें जी। लेकिन आपके इल्म में तो इजाफा हो गया ना। जवाब गलत हुआ तो क्या हुआ जी? आप आ गए ना, आप आ जाए। प्यारे बच्चों, किसी का भी जवाब गलत हो तो दिल छोटा, क्योंकि हम यहाँ इल्म दीन हासिल करने बैठे हैं। अगर हमें मालूम होता तो फिर हमें मालूम होता हम गलती नहीं करते। हमें मालूम नहीं तो हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है ना। 1 क्या 1 बॉक्स 1 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक के मुतालिक सवाल होगा। बड़ी पर्ची उठाओ या छोटी पर्ची? बड़ी वाली। सवाल है, खालिक की क्या मीनिंग है, क्या मायने हैं? आपने खुद कहा था बड़ी वाली पर्ची उठाए। खालिक के क्या मायने हैं? खालिक के क्या मायने हैं? टीम बी टीम ए को देखते रहिएगा।
और जब टीम बी की बारी हो तो टीम ए को देखते रहिएगा। 10 मैं समझ रहा था कि सिर्फ आवाज़ से इशारे दिए जाते हैं। अभी मैंने देखा कि एक बच्चे यूं इशारे कर रहे थे। इसका मतलब पता ही क्या है? हिंट क्या दे रहे थे? पालने वाला, पैदा करने वाला। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ये चीटिंग अच्छी बात नहीं है। चीटिंग अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आज नजर नहीं आएंगे तो कल सुबह तो नजर आ जाएंगे ना किसी को चीटिंग करवा दे। तो अच्छे बच्चे तो यानी आप नहीं है ना जो चीटिंग करवा रहे हैं। चीटिंग नहीं करवानी। खैर मैंने देख लिया और सवाल ये था कि खालिक की क्या मीनिंग है। जवाब है पैदा करने वाला, बनाने वाला। आप तशरीफ़ रखें। जवाब दुरुस्त नहीं हुआ, बल्कि आप जवाब नहीं दे सके। और पालने वाला तो इसका मतलब है ही नहीं, बनाने वाला और पैदा करने वाला। तशरीफ़ रखें। टीम बी से आज जी 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर एज के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है उम्र में इजाफे करने की, उम्र में इजाफे करने वाली किसी नेकी के बारे में बताएं। सदका। सदका उम्र को बढ़ाता है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम ए से अब कौन आ रहे हैं? आप आ गए? आ गए ना? आप आ जाए। ये ले माइक और बताए कौन सा बॉक्स खुलवाना चाहिए? नंबर 2। नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखलाक के मुतालिक सवाल होगा और सवाल है कुरान पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या फरमाता है? कुरान पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या फरमाता है? कमाल फरमाता है कुरान पाक। और मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें। 10 जवाब दे दूँ? इजाज़त है? माइक में जी। सवाल ये बात है कि कुरान पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या फरमाता है? कुरान पाक फरमाता है और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। ये कुरान पाक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बता रहा है। और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक वाले हो। ये किसकी तारीफ बयान हो रही है? और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। क्या फरमाया कुरान पाक ने? और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। क्या बात है। कुरान पाक भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक की गुफ्तगू करते करते फरमाता है और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ़ रखिए जी, तशरीफ़ रखें। प्यारे बच्चों, अब टीम बी से दोबारा स्टार्ट होगा ना। टीम बी टीम ए की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हामिद रजा जहलम से बात कर रहा जहलम हूँ। से। आज मैं सवाल का जवाब दूंगा। खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। 80 बार जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ना 80 साल के गुनाह मिटाता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। आपने जहलम से कॉल की और हदीस पाक भी बताई आपने और जवाब भी दिया। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट मैं उमामा तारिया हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हसन भाई, आपके सवाल का जवाब है 3 उंगलियों से। और आज मैं आपको सलाम भी सुनाऊंगी। मुस्तफा जाने रहमान पेला बहुत सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी खाहे हारज़ा। मुझसे खिदमत के कुदसी
सीखा है। मोहम्मद तरी लाहौर से, एक मोहम्मद तरी कॉल आती थी वो मीनसेनाबाद से, ये वही तो नहीं है मेरे ख्याल से, वो नहीं है। चले सवाल है कि सलाम मुस्तफ़ा चांद रहमत पे लाखों सलाम के राइटर कौन है? जी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह। सोच लें, जी पक्की बात है। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं कोटला गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैंने सवाल किया था कि फिरौन किस दरिया में गर्क हुआ था। इसका जवाब है कि फिरौन दरियाए नील में गर्क हुआ था। जिन्होंने ये जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह। इब्राहिम भाई ने कॉल दोबारा की, माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर, आप सबका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल, या कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, किड्स मल्टी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। प्रोग्राम में कॉल किया, आपने कलाम सुनाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अब टीम ए टीम बी से 1.1 नंबर आगे है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स में देखिए नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। में से पहले कौन आ रहे हैं? अच्छा, 25 - 10 कितने होते हैं? 25 - 10 कितने होते हैं? 25 - 10 कितने होते हैं? 10। चलें, 25 - 10 5 होते हैं आपके नज़दीक। चले भाई गिन कर बताएं कितने होते हैं, काउंटिंग करें। 25 में से पहले आप निकालें 10 ही निकालने, आप निकालें 20 में से 10 निकालें पहले, तो कितने बच गए? 15। चलो 25 में से आप पहले 5 निकालें, कितने बच गए? 10। 10 कहाँ बचे? 20 बचे ना। 5 निकाल दे, फिर 5 और निकाल लें तो 15 बचे। तो 1 कहाँ गया 15 का? नहीं, ये भी नहीं, ढूंढते हैं 15। तो प्यारे बच्चों 25 में से 10 निकाले तो 15 बचे। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ रखें जी। आ जाए जी। आप 15 के मतलब कोई बात बताएं अच्छी सी, मैं कार्ड उठा लेता हूँ, ठीक है? अरे शुरू में ही था जी। अजान के जुमले। पक्की बात है? जी हाँ, यानी अजान में 15 जुमले हैं। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। टीम बी से आ जाए आप। 10 में से 6 माइनस कर दिए तो कितने बचे? 10 में से 6 माइनस कर दिए तो कितने बचे? जी भाई कितने बचे? 4 बचे। इनका जवाब माशाल्लाह। तशरीफ रखें। 4 से कोई अच्छी बात, 4 से कोई अच्छी बात। लेकिन जो भी करेंगे जल्दी करेंगे, क्योंकि पर्चियाँ चीट्स बहुत ज़्यादा हैं। चलें
मशहूर फरिश्ते। जी, मशहूर फरिश्ते। यानी 4 मशहूर फरिश्ते। जी। जी हाँ प्यारे बच्चों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी तशरीफ़ रखें। अच्छा, 7 - 3 कितने हो गए? 7 में से 3 को निकाल दिया तो कितने बच गए? 7 में से 3 गए। 7 लोग थे, 3 लोग चले गए तो कितने बचे? जल्दी जल्दी करना है। जी 4 हाँ 4 4, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आजा 4। जी 4 से थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। हम्म 10 2 1 0। आप जवाब नहीं दे सके और तशरीफ रखें। मिल गया? चलें लगा दे। हाँ हाँ मिल गया, तसल्ली रखें। मिल गया। टीम वाले कितने खुश हो जाते हैं ना जब अपने टीम मेंबर को मिल जाए तो। मशहूर किताबें प्यारे बच्चों, मशहूर किताबें तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जल्दी आ जाए, कौन आएगा? आ जाए। 90 + 10 फिर +14। जो भी करेंगे जल्दी करेंगे। 19 में 10 डाले, इतने बन गए। फिर इतने में 14 डाल दिए तो फिर इतने बन गए। क्या बात है जी भाई, इतने ही बन गए जो ये लगा रहे। 114, आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी 114 से आ जाए, कोई अच्छी सी बात जल्दी बताएंगे। जी जल्दी करेंगे आप। 114 से जी जल्दी से। कुरान पाक की सूरतें। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें प्यारे बच्चों। आज के सवाल कुछ इस तरह था कि खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है, और जवाब है 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है। जिन्होंने जवाब दिया इन सबका जवाब जिन्होंने कॉल की जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।